और अब बात चारधाम यात्रा की। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाकर यात्रा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। और इस यात्रा में जहां श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर पाएंगे, तो वहीं कोरोना काल में ठप पड़ चुका रोजगार जो चारधाम के भरोसे है, वो भी फिर से रफ्तार पकड़ सकेगा। चारधाम यात्रा एक यात्रा नहीं, ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का वो केंद्र है जिसके नाम लेने भर से श्रद्धालु खुद को धन्य समझ लेते हैं। लेकिन कोरोना काल में जहां हर चीज प्रभावित हुई, तो चारधाम यात्रा पर भी रोक लगी। लेकिन अब ये रोक हट गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। हिंदुओं की ये यात्रा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम को मिलाकर पूरी होती है। लेकिन कोर्ट ने चारधाम यात्रा को मंजूरी तो दी है, लेकिन साथ में श्रद्धालुओं की संख्या को तय कर शर्त भी लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक केदारनाथ धाम में एक दिन में सिर्फ 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री धाम में 600, यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत होगी। ये सब कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए होगा। वहीं कोई नियम न टूटे, इसके लिए सरकार को खास ध्यान रखना होगा। मैं कोर्ट के जो निर्णय है उसका मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप में ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि चारधाम यात्रा खुल गई है। और इस समय जो है बरसात थम भी गई है और मैं समझता हूं यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। और हमने निर्देश भी दे दिए हैं पीडब्ल्यूडी को कि सारे मार्गों को खोल करके रखें। जो भी निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने, उनका पालन किया जाएगा। उसमें एयर एम्बुलेंस का आता है जिक्र, उसमें जो वैक्सीनेशन का जिक्र आता है, उन सबका अनुपालन करेंगे। यात्रा के शुरू होने से जहां श्रद्धालु यात्रा कर पाएंगे, वहीं इस यात्रा से इन चारों धामों पर रोजगार भी रफ्तार पकड़ेगा, जो कोरोना काल में पूरी तरह से ठप पड़ गया है। क्योंकि अकेले केदारनाथ यात्रा से केदार घाटी के 80% लोग जुड़े हुए हैं। जब से ये यात्रा बंद हुई है, 80% लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। कोविड महामारी को देखते हुए इस साल यात्रा नहीं चल पाई। उसके बाद बीच में सरकार ने खोलना चाहा था, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला चले गया और आज हाई कोर्ट ने यात्रा चारधाम यात्रा पे छूट दे दी है। और सरकार ने 1200 यात्री बद्रीनाथ में, 800 यात्री केदारनाथ में, 600 यात्री कुछ ऐसे गंगोत्री में, 600 यात्री यमुनोत्री में कहा है। के माध्यम से चारधाम यात्रा का सुचारू रूप से होने की जो आपने कोर्ट ने घोषणा की है, उसके लिए तमाम जो बेरोजगार युवा बैठे थे और जो होटल व्यवसायी कई 2 साल से बैठे हुए थे, उनको रोजगार के साधन एवं एक रौनक से उत्तराखंड में छा जाएगी। एक तरह से इस यात्रा के जरिए उत्तराखंड में जिंदगी पटरी पर लौटेगी। लेकिन लोगों को इस राहत के साथ साथ हिदायत भी रखनी होगी, क्योंकि कोर्ट ने लोगों की सेहत को लेकर भी चिंता जाहिर की है। कोर्ट नहीं चाहता जो स्थिति हरिद्वार में कुंभ के वक्त बनी, वो चारधाम यात्रा में हो। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से पंकज राणा की रिपोर्ट।